यूरोपीय मुल्क रोमानिया जाने का तरीका, वहाँ का वर्क परमिट हासिल करने का तरीका, वीज़े के दौरान एम्बेसी कौन कौन से सवालात पूछती है, रोमानिया पहुँचने के बाद वहाँ पर आप कितना ख़र्चा कर सकते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है, रहाइश के कितने अखराजात हैं, और इसके साथ साथ रोमानिया से आगे फिर लोग इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह की तरफ निकल जाते हैं, वो कैसे जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो में मैं बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे लोग यूरोपीय मुल्क रोमानिया को इस्तेमाल करते हैं आगे जो दूसरे बड़े कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ जाने के लिए। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रोमानिया कैसे जाया जाता है और रोमानिया से आगे लोग क्यों जाते हैं, और रोमानिया में जो पेपर्स लेने के तरीके हैं वो क्या हैं। चले मैं वीडियो बगैर किसी वक्त ज़ाया किए शुरू करता हूँ। अच्छा, रोमानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन चुका है। इसके साथ सरहदें लगती हैं, मुल्क हंगरी है, बुल्गारिया है, मोल्दोवा है, और यहाँ का वर्क परमिट लेने के बाद लोग वहाँ पर आसानी के साथ जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रोमानिया में जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है। जो वहाँ की बेसिक सैलरी है वो है 670 यूरो एक महीने की, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको रहायश भी देती हैं और खाने के लिए भी कुछ जो है ना वो आपको लमसम अमाउंट दे देती हैं, लेकिन सारी कंपनियां ऐसा नहीं करती। ये कोई अमाउंट ज़्यादा नहीं बनती, ये तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख और थोड़े से ऊपर पैसे बनते हैं, जिसमें यह है कि आप बमुश्किल ही वहाँ पर रहकर पाकिस्तान भेज सकते हैं। लेकिन ये यूरोप का मुल्क है और लोग वहाँ पे जाते हैं फ्यूचर बनाने के लिए, साथ साथ उनकी कोशिश होती है कि वहाँ पे पेपर्स ले लें, और बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि लीगल तरीके से रोमानिया जाएँ और वहाँ से फिर डंकी लगा के आगे इटली की तरफ निकल जाएँ, फ्रांस और जो दूसरे बड़े मुल्क हैं यूरोप के, वहाँ चले जाएँ और वहाँ जाके फिर हम पेपरों का भी सिलसिला शुरू करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। जो रोमानिया का वर्क परमिट है वो तो मैं चले आपको बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि यहाँ पर रोमानियन लैंग्वेज है, उनकी अपनी ज़ुबान है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोमानिया जाने का इरादा रखते हैं तो आपको वहाँ की ज़ुबान भी पहले ही जो है ना वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है वो सीखनी शुरू कर दें, ठीक है ना। उसके बगैर आप अधूरे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में जब आपको एम्बेसी बुलाएगी तो वहाँ भी आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो एम्बेसी में किए जाते हैं। अब बात करेंगे कि रोमानिया में जो है ना वो बंदा कितना जो ना ख़र्चा कर सकता है। देखें, अगर आप अपनी रहाइश में रहते हैं, यानी क्या शेयरिंग में रहते हैं, तो आपको वहाँ पर 100 से 150 यूरो जो है ना वो एक महीने का खर्चा आएगा एक बंदे का, ठीक है ना, और 100 ही यूरो तकरीबन खाने पीने का आ जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको कम से कम खर्चा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको करनी पड़ेंगी खर्चे के हवाले से। वहाँ के जो वीज़ा है उस हवाले से एम्बेसी में अगर आप जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी की तरह, इसके भी वैसे ही हैं, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन चुका है, तो रिक्वायरमेंट सारे मुल्कों की एक जैसी है। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट है, FRC है, फिर जनाब को ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो जो आपका जॉब लेटर, ऑफर लेटर होगा वो है, ठीक है ना। इसके साथ साथ पासपोर्ट है, तस्वीर है, इसके साथ साथ आप ये कह लें कि बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये चीज़ें साथ लगेंगी, करैक्टर सर्टिफिकेट है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अटेस्ट करवानी है पाकिस्तान जो है ना फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान में, वहाँ से, ठीक है। अब बात करेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट जो है ना वो 2 महीने से 2.5 महीने 3 महीने तक की भी मिल रही है। रश ज़्यादा है, जब से ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना है रोमानिया, बहुत ज़्यादा वीज़ों का रश लग गया है। अपॉइंटमेंट अगर मिलती है, वहाँ पे आप जाएंगे, इंटरव्यू के दौरान वो आपसे क्या पूछेंगे, सबसे तो पहले पूछेंगे कि आपने ये वर्क परमिट लिया कहाँ से है, क्योंकि वर्क परमिट लेने के 2 तरीके हैं। एक लोग एजेंट से लेते हैं, उसका रेट 18, 20, 25 लाख, जहाँ भी किसी की डील हो जाए, एजेंट वर्क परमिट के 18, 20, 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं और लोग देते हैं, और बहुत सारे लोगों ने लिए भी हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि कौन सा एजेंट जेन्युइन है और कौन सा फ्रॉडिया है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँची है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करके ये वीडियो बना रहा हूँ जो रोमानिया में मौजूद हैं और कैसे वो आए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लिए जो रोमानिया की एम्बेसी है वहाँ से ली है। बहुत सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मैंने मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठी करके, अथेंटिक करके फिर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मिस गाइड ना किया जा सके। अभी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि यार किसी तरीके ना वीडियो ना देखनी पड़े, बस हमें को ये कह दे कि भाई व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको वीज़ा भेजता हूँ और अगले दिन आप टिकट करा के आ जाओ। भाई थोड़ी सी वीडियो देख लिया करें, वहाँ बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए चीज़ें जो है ना वो पेश की जाती हैं, इसलिए वीडियो जो है ना वो मस्त देखा करें। बात आ गई आप जनाब इंटरव्यू की, वहाँ पे जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि जी वीज़ा कहाँ से लिया, कंपनी का नाम क्या है जिसमें जा रहे हो,
उसके बाद वो कितनी सैलरी आपको देंगे, क्या वो आपको रिहाइश भी देंगे, खाना कैसे खाओगे, यहाँ से आप रोमानिया कैसे जाओगे, वहाँ आपका कौन है जो आपको वहाँ से पिक करेगा एयरपोर्ट से, कंपनी करेगी या कोई दोस्त है, ये क्या है, ठीक है ना। सैलरी आपको कितनी जो है ना वो उन्होंने ऑफ़र की है, कितने दिन काम होगा, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ आपका काम क्या है, वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी जा रहे हो, वहाँ पे मैनेजर जा रहे हो, वहाँ पे टेक्निकल कोई बंदे बन के जा रहे हो, आप किस पोस्ट पे के लिए जा रहे हो, ठीक है ना। इस तरह के वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका आप कम से कम जवाब जो है ना वो दे लोगे, क्योंकि आपने जब जाना है जिस कंपनी के लिए तो आपको उसका पता ही होगा। उसके बाद फिर वो आपको जो है ना वो कुछ दिनों का टाइम दे देंगे, फिर आपको वीज़ा जो है ना वो मिल जाएगा। रोमानिया का वीज़ा स्टिकर वीज़ा भी होता है पासपोर्ट पर, और ई वीज़ा भी होता है, ठीक है जी। वीज़ा अगर मिल जाता है तो आप रोमानिया जाएं, वहाँ जाके जो भी आपकी कंपनी है उसमें जॉब करें, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। रोमानिया यूरोपियन ममालिक में, ऐसे ममालिक में आता है कि जहाँ पर सैलरीज कम है, खर्चे भी कम है, लेकिन सैलरी जो है ना वो मैटर करती है। हमारे जो दोस्त भाई, हमने जाना होता है बाहर के मुल्कों में, पैसे पीछे भी भेजने होते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि कमा लिया, खा लिया और सो लिया, ऐसा नहीं है। रोमानिया पहुंचने के बाद वहाँ पे आप जो ना वो एक तो आपका वर्क परमिट है, लीगल तरीके से आप वैसे ही हैं, लेकिन अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो आप वहाँ पे किसी लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। रोमानिया की लड़की के साथ शादी कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अगर आप थोड़े से आप में गेटस हैं तो आप वहाँ पे शादी करके भी कागज़ ले सकते हैं। लेकिन रोमानिया की लड़की की शादी के लिए ज़रूरी है कि आप पहले रोमानिया पहुँचें। ये नहीं है कि पाकिस्तान बैठ के ऑनलाइन जो है ना चैटिंग शुरू कर दें और किसी लड़की को तलाश करें, ऐसा नहीं है। वहाँ आपको पहुँचना पड़ेगा और उसके बाद आप शादी भी कर सकते हैं, वो भी पेपर लेने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। ज़ुबान बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ना इंग्लिश आती है ना रोमानियन लैंग्वेज आती है तो फिर मेरा ख्याल है आपको टाइम लगेगा यूरोप में सेटल होने के लिए, ठीक है जी। वहाँ पे जब जाते हैं लोग तो उसके बाद फिर वहाँ रहते हैं, और मेजॉरिटी लोगों की यही कोशिश होती है कि रोमानिया तो लीगल तरीके से आ गए, अब आगे जाएं, ठीक है ना। ख्वाब देखे होते हैं पेरिस के, फ्रांस के, यानी कि जो आईफल टावर है वहाँ जाके तस्वीरें बनानी है, जर्मनी जाएंगे, नॉर्वे, हॉलैंड वगैरह, ठीक है ना। अब ये निकलते हैं वहाँ से डंकी के लिए, एजेंट जो है ना वो डंकी लगवाते हैं रोमानिया से फिर आगे इटली के लिए। ये समंदरी रास्ता नहीं है, ये खुश्की का रास्ता है, और ट्रकों के ज़रिए जाते हैं, ट्रक जाते हैं और उनको पैसे देते हैं, और ट्रक जो है ना वो हंगरी का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ से भी निकलते हैं ना, बड़ी सख्ती है आजकल, बहुत ज़्यादा सख्ती है बॉर्डर्स पे, क्योंकि पहले रोमानिया के बॉर्डर पे इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन जब से इसको यूरोपीय यूनियन का दर्जा मिला है तो उन्होंने बड़ी मतलब यूरोपीय यूनियन ने ये पाबंदियाँ लगाई है तमाम शेंगन कंट्रीज़ के लिए कि अपने जो बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम है उसको अपग्रेड करें और उसमें सख्तियाँ करें, इंक्लूडिंग पुर्तगाल। पिछले दिनों पुर्तगाल की खबरें भी आई थी कि उनको भी जो उन्होंने कहा कि अगर आपने अपना सिक्योरिटी सिस्टम, बॉर्डर सिस्टम ठीक ना किया तो आपको भी यूरोपीय यूनियन से निकाल दिया जाएगा। फिर लोग जब इटली एंटर होने की कोशिश करते हैं रोमानिया से निकलते हुए मुख्तलिफ रस्तों से, तो इटली में आजकल बड़ी सख्तियां हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी पूरी फोर्सेस जो है ना वो बॉर्डर पे रखी हुई हैं, ताकि जो भी बंदा आता है, या तो उनकी कोशिश होती है 100% कि इनको वापस जहां से आए हैं डिपोर्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं भी करेंगे तो उनको जो है ना वो डिटेंशन सेंटर में रख देंगे। इतना आसान काम नहीं है कि अगर आप रोमानिया से इटली की तरफ जाएं और जाके सेटल हो जाएं, क्योंकि रोमानिया में तो आप थे लीगल, इटली में जाएंगे तो वहाँ पे आप हो जाएंगे इलीगल। आपने नए सिरे से ज़ीरो से स्टार्ट करना है, और डेफिनेटली जब एक बंदा नए मुल्क में जाता है तो असाइलम करता है, अजील करता है, तो असाइलम का प्रोसेस बड़ा मुश्किल इटली में कर दिया है। घर नहीं मिलते, कैंप नहीं मिलते, और बड़ी जलालत है, पुलिस बहुत तंग करती है। एक सेंटर में असाइलम के लिए जाओ तो वो दूसरे सेंटर में भेज देते हैं। बहरहाल ये फिर लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, जो इसका होता है ना वर्क परमिट, बात आते हैं रोमानिया पे। रोमानिया का वर्क परमिट लेने के दो तरीके हैं, ठीक है जी, ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। एक तरीका तो ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो किसी बंदे से आप वर्क परमिट ख़रीद लेते हैं। उस वर्क परमिट को ये नहीं होता कि आपने आज पैसे दिए अगले दिन वो आपको वर्क परमिट दे देगा। अगर बंदा जेन्युइन और ठीक है, ईमानदार है, उसके बावजूद 1 साल लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लग जाएगा आपको उस वर्क परमिट को हासिल करने में। लेकिन अगर आप पैसे नहीं देना चाहते, आप कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो आप फिर उसको ऑनलाइन जो है ना वो सर्च कर सकते हैं, ताकि ऑनलाइन जो है ना वो आप सर्च करके उसमें मुख्तलिफ जॉब साइट्स हैं, वहाँ पे आप लगे रहें, कीड़े बन जाएँ इंटरनेट के, और वहाँ पे आप लगे रहें, डेली जाना मुख्तलिफ कंपनीज़ में अपनी बेहतरीन सी CV अरसाल करते रहें। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो जॉब लेटर ही होगा आपका, आपको वीज़ा लगने में आसानी हो सकती है। तो इसके कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो विज़िट कीजिएगा। उसमें ये है कि आपको कम से कम जो जॉब तलाश करने के वेबसाइट्स हैं ना वो मिल जाएंगी। अच्छा, जो आपको चीज़ें बताता हूँ ना कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैसेज मुझे कर देते हैं कि जी मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी मुल्क में जाना, उसका प्रोसेस बता दें। ये प्रोसेस पूरी एक वीडियो का होता है, पूरा लंबा 10-15 मिनट हम वीडियो बनाते हैं, तो उसमें
मुश्किल से हम प्रोसेस मुकम्मल आपको बताते हैं। तो ये मुमकिन नहीं होता कि आप मैसेज कर दें तो मैं आपको मैसेज में जो ना पूरा प्रोसेस बता दूँ, ठीक है ना। आप प्लीज़ वीडियोस देखा करें, हम वीडियोस बना के आपको गाइड करते हैं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे आपको नॉलेज नहीं आएगा, फिर आप एजेंटों के हत्थे चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। एजेंटों को पैसे देने तो आपकी मर्जी, लेकिन हम जो वीडियोस बनाते हैं ना उसका मतलब होता है कि आप एजेंटों को पैसे ना दें, आप खुद करें। 1 महीना आप मुसलसल वीडियोस देखें मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की, आपको कसम से आधे से ज़्यादा जो है ना वो जो है ना आप खुद भी जो है ना वो इमिग्रेशन ऑफिसर बन जाओगे, यानी इतनी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। आप वीडियोज़ देखा करें, ठीक है ना। ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में करके बताइएगा। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।